हेलो डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड न्यू बुक सोशल साइंस यानी कि विज्ञान क्लास 7 अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर का सभी प्रश्न हल करेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभ्यास 1 में देखेंगे, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए 1 का प्रश्न को में कह रहा है, मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश। इसमें टोटल 5 डैश है। तो देखिए आइए हम यहाँ से समझेंगे। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें नंबर 1 में कह रहा है अंतर्ग्रहण, दूसरा में कह रहा है पाचन, तीसरा में कह रहा है अवशोषण, चौथा में कह रहा है स्वांगीकरण, पाँचवा में है निष्कासन। तो यही हम पांचों भर लेंगे। देखिए हम 1 नंबर का इसी तरह भर लिए हैं। पांचों में अंतर्ग्रह, दूसरा में पाचन, तीसरा में अवशोषण, चौथा में स्वांगीकरण, पाँचवा में निष्कासन। समझ गए आप। प्रश्न ख देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। देख सकते हैं मानव का ही है बड़ी यकृत, जिसको बोलते हैं यकृत। यही भरना है हमको। देखिए यहाँ भरेंगे यकृत यकृत। आइए प्रश्न गो, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। आइए हम यहाँ समझेंगे। आमाशय का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस। हमें यही भरना है, पाचक रस। हमें भरना है पाचक रस। आइए प्रश्न गो समझेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक पर्वत। आइए प्रश्न गो समझेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक पर्वत होते हैं। आइए प्रश्न गो में कह रहा है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धक होते हैं जो डैश कहलाते हैं। प्रश्न गो में कह रहा है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धक होते हैं जो डैश कहलाते हैं। आइए हम यहाँ समझेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुन कहते हैं। तो हमें यही दोनों भर लेना है। भरेंगे। देखिए हम घ नंबर के लिख लिए हैं, दीर्घ रोम और रसा अंकुर कहलाते हैं। आइए प्रश्न 4 समझेंगे। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। आइए हम देखेंगे। यह है खाद्य कणिका। ये खाद है। यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, बाहरी निकल जाता अपृष्ठ में। इसका हम यहाँ देखेंगे, खाद्य धनी में ही पाचक रस का स्रावित होता है। तो हम ये भर लेंगे खाद्य धनी। हमें यह खाद्य धनी
इसमें हम भर लेंगे खाद धानी। समझ गए, इसमें हम खाद धानी भर लेंगे। 2 नंबर में कह रहा है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। 2 का प्रश्न क में कह रहा है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ये हो जाएगा गलत, यानी कि असत्य हो जाएगा। हम यहाँ समझेंगे। कहता है मंड जैसे कहता है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। समझ गए, इसके कारण ये असत्य हो गया है। इसको हम असत्य लिख लेंगे, असत्य। आइए प्रश्न ख के कह रहा है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। समझ गए। अब आइए प्रश्न गो कह रहा है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये भी सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सत्य लिख लेंगे। आइए प्रश्न घ कह रहा है रूमिनेट निकाली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। आइए प्रश्न घ में कह रहा है रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये आइए प्रश्न घ देखते हैं रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसको हम अब देख सकते हैं गाय घास यहाँ से खाती है मुख से, तो यहाँ आती है रूमेन में, उसके बाद ये छोटी आंत में चली जाती है। समझ गए। तो यह देखिए हम यहाँ समझेंगे परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है, अतः उसमें वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोथमस जुगाली कहते हैं। ये सत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलते हैं। आइए 3 नंबर में कह रहा है निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का प्रश्न को कह रहा है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। समझ गए। आइए प्रश्न ख जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। इसका सही विकल्प हो जाएगा 4, मतलब बृहदांत। ये प्रश्न 4 समझते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो देखिए कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। ये खाद घटक है, ये पाचक के उत्पाद है। समझिए। तो देखिए ये कहता है
कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक, ये हो जाएगा शर्करा। समझ गए। प्रोटीन का हो जाएगा ई, एमिनो अलम। समझ गए। वसा का हो जाएगा ई। उम्मीद करते हैं कि आप 4 नंबर का मिलान समझ गए। प्रश्न 5 देख आइए। प्रश्न 5 में कह रहा है दीर्घ रोमन क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। आइए हम 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। वैजुंगा से उत्तर करेंगे। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। समझ गए। पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न 6 देखेंगे। पित्र कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। आइए 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। यह कृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस शास्त्रवित्र करती है। सात्रावित्र करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए। यहाँ तक कर लेंगे। आइए 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। यह कृति गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए। तो 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। आइए प्रश्न 7 में कह रहा है उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। आइए 7 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमनथी पशु हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। आइए प्रश्न 8 समझते हैं। क्या कारण है कि हमें
ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। आइए 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। शरीर के अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। आइए प्रश्न 9 समझते हैं। आहार नल के कौन से भाग द्वारा निम्न कार्य संपादित होता है? 9 का 1 में कह रहा है पचे भोजन का अवशोषण डैश है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? भर देंगे क्षुद्रांत। समझ गए? 2 में कह रहा है भोजन को चबाना, इसका हो जाएगा दांत। इसको हम भर देंगे यहाँ पर दांत। प्रश्न 3 में कह रहा है जीवाणु नष्ट करना डैश है, तो इसमें हो जाएगा आमाशय। समझ गए? या रस, आमाशय रस हो जाएगा। प्रश्न 4 में कह रहा है भोजन का संपूर्ण पाचन डैश है, तो इसका हो जाएगा वही ये वाला हो जाएगा क्षुद्रांत। समझ गए? आइए 5 नंबर में कहता है मल का निर्माण होता है मलाशय में। काम होता है मलाशय में, इसको लिख लेंगे मलाशय। उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर का सभी खाली स्थान को आप लोग बढ़िया से भरने के लिए सीख गए होंगे। आइए प्रश्न 10 नंबर में कह रहा है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखे। आइए 10 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। पहले 1 में कहता है समानता, तो समानता हमको ऐसे लिखना है दोनों में पाचक रस स्रावित होता है। दूसरा में अंतर पूछा है, तो अंतर हम इस प्रकार से समझेंगे। अंतर मानव में बिना पचा अवशिष्ट गुर्दा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि अमीबा में अवशिष्ट खाद्य धनी द्वारा बाहर निकाला जाता है। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग 10 नंबर के लिख लीजिएगा। आइए 11 नंबर का उत्तर। आइए 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर में कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। देखिए एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है। तो देखिए यहाँ कॉलम ए में कौन नंबर में कह रहा है लाल ग्रथी। लाल ग्रथी का हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा लाल रस स्वावित करना। देखिए क में कह रहा है लाला ग्रथी का हो जाएगा कॉलम ए कॉलम बी में मिलाना है। तो क नंबर में कह रहा है लाला ग्रथी हो जाएगा 3 नंबर लाला रस स्रावित करना क्या हो जाएगा स्रावित करना। कौन नंबर को हो जाएगा लाला ग्रथी का हो जाएगा प्रश्न 11 में कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। देखिए कॉलम ए है, यहाँ कॉलम बी है, इसको मिलान करना है। देखिए कॉलम ए में कह रहा है कौन नंबर का
लालाग्रथी। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 3 नंबर, लाला रस स्रावित करना, स्रावित करना। लाला रस स्रावित करना, लाला रस स्रावित करना। कॉलम ए में कह रहा है कौन नंबर का, लाला ग्राथी ग्रांथी ग्राथी। कॉलम ए में कह रहा है लाला ग्राथी का सही हो जाएगा मिलान 3, लाला रस स्रावित करना। अब देखिए ख नंबर में कह रहा है आमाशय। तो इसका सही हो जाएगा मिलान 4 नंबर, अमल का निरुमोचन। समझ गए। इसे गो नंबर में कह रहा है यकृत का हो जाएगा 1 नंबर, पितृरस का श्रवण। समझ गए। गो नंबर में कह रहा है मलायस का मलायस का हो जाएगा। देखिए गो में कह रहा है मलायस, मलायस को हो जाएगा 2 नंबर, बिना पचे भोजन का भंडारण। आइए देखिए क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, तो इसका हो जाएगा 5 नंबर, पाचन का पूरा होना। देखिए 6 नंबर का हो जाएगा ब्री आंत का हो जाएगा 6 नंबर में जल का अवशोषण। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर का मिलान आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न 12 में कह रहा है चित्र 2.11 में दिए गए पाचन यंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। देखिए इसको नामांकित करना है, इसको भी लिखना है इस सब को। तो देखिए इसका हम देख सकते हैं 2 नंबर का यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं इसका ई है पित्ताशय, ई है। देखिए यहाँ है यकृत, फिर रह है आमाशय। समझ गए। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से ऐसे उतार सकते हैं। देखिए हम इस तरह उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं। वीडियो को स्किप करके देखिए। पित्ताजम, इधर है आमाशय, देखिए हम वीडियो को स्किप करके इस तरह लिख लिए हैं। देखिए इसका लिखे हैं पित्ताजम। देखिए ये वाला जो भाग है तो इसका क्या लिखे हैं आमाशय, आमाशय लिख दिए हैं। यहाँ से जो भाग है अम्लाशय हो गया। ये जो लिखे हैं बड़ी आंत लिखे हैं, ये भी छोटी आंत है, ये है मलायन। समझ गए। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 को देख रहे हैं। क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। आइए 13 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने वृद्धि हेतु ऊतकों की मरम्मत हेतु उपचारीय नियंत्रण हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियों घास से प्राप्त नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जल
लवण आदि की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियों घास से संभव नहीं है। अतः जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां घास ही काफ़ी नहीं है। समझ गए आप लोग? इस तरह से लिख लेंगे 13 नंबर का। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।